तो स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं आपके बोर्ड की क्लास विज्ञान की, जिसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे जिससे आपको बोर्ड में याद करने में सहायता मिलेगी। ठीक है। और देखिए किस प्रकार ये होगा। तो इसमें देखिए लेसन नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको साधारण रूप में पहले समझिए कि हम इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए हमारे आसपास जो भी कुछ बदलाव होते हैं, ठीक है, हर समय कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है, चाहे वो हम उसको देख सकते हैं चाहे नहीं देख सकते हैं, हर रूप में बदलाव होता रहता है। जैसे मान लीजिए पानी भाप बनकर उड़ रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, पौधे अपना दिन में सूर्य के प्रकाश से भोजन बना रहे हैं जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, या कहीं आग जल रही है, ठीक है, या पानी बरस रहा है। तो ये सब कुछ ना कुछ हमेशा बदलाव होता रहता है हमारे आसपास वातावरण में। तो इन बदलाव को हम किस प्रकार समझते हैं उसके लिए समझिए रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, उसके लिए। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, कुछ परिवर्तन जो होते हैं यानी जो बदलाव होते हैं, कुछ भौतिक होते हैं और कुछ रासायनिक होते हैं। तो कौन से भौतिक होते हैं और कौन से रासायनिक परिवर्तन होते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन को हम केमिकल रिएक्शन द्वारा यानी रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा समझ सकते हैं, ठीक है। और भौतिक परिवर्तन भी होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है, तो पहले ये समझ लीजिए। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो मैं आपको इसको समझाता हूँ। भौतिक परिवर्तन, ठीक है, पहला टॉपिक समझ लीजिए भौतिक परिवर्तन, ये आधार है एकदम, ठीक है, इस साइंस का। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन वे होते हैं, वे परिवर्तन जिनमें हम मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकें, पुनः प्राप्त कर सकें, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। पुनः प्राप्त कर सकें, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब जैसे कौन कौन से होते हैं भौतिक परिवर्तन, ठीक है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में जैसे मान लीजिए पानी है, ठीक है, पानी को अगर हम रख रहे हैं कि फ्रिज में, तो पानी अगर जम जा रहा है तो पानी से फिर अगर हम क्या कहते हैं बर्फ निकाल कर फ्रीजर से फिर बाहर रख देते हैं तो बर्फ गल कर क्या होता है, फिर से पानी बन जाता है। यानी क्या होता है ये कहलाया भौतिक परिवर्तन। इसमें क्या हुआ, जब हमने पानी को रखा तो वो बर्फ बन गया, ठीक है, और फिर बर्फ को निकाल के हमने बाहर रखा तो फिर वो पिघल कर क्या बन गया, पानी बन गया। यानी ये जो परिवर्तन हुआ ये क्या कहलाया, भौतिक परिवर्तन कहलाया, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, जल को पुनः प्राप्त कर लिया, जल से बर्फ में बदला, फिर बर्फ से पुनः हमने जल को प्राप्त कर लिया, तो ये क्या कहलाया, भौतिक परिवर्तन कहलाया। इसी प्रकार से कई और परिवर्तन हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो रासायनिक परिवर्तन को देखिए किस प्रकार समझ सकते हैं। वे परिवर्तन जिनमें हम मूल पदार्थ को, इसके लिए मैं पहले एग्जांपल लिख दूं आपको, मैं एग्जांपल लिखना भूल गया हूं। जैसे जल से बर्फ में बदलना और पुनः बर्फ से जल का बनना, ठीक है, ये कहलाता है भौतिक परिवर्तन। अब इसमें देखिए आगे हम बताते हैं आपको, जिनमें हम मूल पदार्थ को पुनः नहीं प्राप्त कर सकते,
नहीं प्राप्त कर सकते। रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे अब देखिए, जैसे कागज का जलना, कागज का जलना, ठीक है। दूध का फटना, नंबर 1। नंबर 2, दूध का फटना, ठीक है। चावल का पकना, ठीक है। ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो समझ में आया? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। वे परिवर्तन जिनमें हम मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकें, वह क्या, वैसे कौन से परिवर्तन कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे जल का बर्फ में बदलना, फिर पुनः बर्फ से जल का बनना, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? भौतिक परिवर्तन कहता है। इसी प्रकार रासायनिक परिवर्तन क्या है? वे परिवर्तन जिनमें हम मूल पदार्थ को पुनः नहीं प्राप्त कर सकते, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कागज का जलना, कागज को अगर हम एक बार जला दें तो क्या पुनः हम कागज को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार दूध का फटना, अगर दूध फट जाए तो क्या हम पुनः दूध को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना, चावल का पक जाना, इसमें हम मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। और ये क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब देखिए, इससे जुड़ा हुआ है अगला टॉपिक, ठीक है, जो क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रियाएं। अब हम क्या करते हैं? रासायनिक परिवर्तन जो है, इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया के रूप में समझते हैं, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। तो ठीक है, उसके लिए हम देखिए क्या करते हैं, आगे आपको समझाते हैं हम, ठीक है। अब इसके लिए एक आपको उदाहरण हम देते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे रासायनिक परिवर्तन में हमने बताया ना, कागज का जलना। तो जैसे मान लीजिए अगर हम कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन को अगर हम जला रहे हैं, यानी कार्बन मतलब समझ लीजिए कोयला होता है, ठीक है। कोयलों को अगर हम जला रहे हैं तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी ही, ठीक है। तो इसको हम जला रहे हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो मूल पदार्थ है, ठीक है, जो मूल पदार्थ क्या है हमारा? एक तो है कार्बन, ठीक है, और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। दूसरा क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। और इसमें हमारा प्राप्त क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये हमने मूल पदार्थ क्या लिया था? कार्बन और ऑक्सीजन था, ठीक है। लेकिन हमारा नया उत्पाद क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हम इससे फिर देखिए, ये क्या हो गया? इसको बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। देखिए, इसमें जो हम ये शुरुआत में जो हम पदार्थ ले रहे हैं, मूल पदार्थ, इसे बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकार, ठीक। और ये जो हमारा पदार्थ बना, इसे बोलते हैं उत्पाद, उत्पाद, ठीक है। ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, ठीक है। तो ये समझ में आया, रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है।